अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू द मिड डे शो। 1 बजे तक की डेवलपमेंट, तमाम तर डेवलपमेंट्स की अपडेट्स लेकर और उसके ऊपर तज्ज़िये एंड तबसरे लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ लबीबा तैमूर और मेरा साथ दे रहे हैं काशिफ बशीर खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लबीबा आप कैसी हैं? मैं ठीक, अल्लाह का जरा शुक्र। क्विकली बता दीजिए कि आज हम क्या करने जा रहे हैं, किस किस पे बात अच्छा, करेंगे? आज काशिफ साहब अपने नाज़रीन को हम बताते चलें कि चूँकि सियासी मामलात हैं और उसमें काफ़ी हलचल सी मची हुई है। चूँकि इमरान खान ने जुमे को, यानी कि आने वाला जो जुमे हैं उसमें खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की जो असम्बलियाँ हैं उनको तहलील करने के हवाले से कह दिया है कि असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी जाएंगी। उस हवाले से ज़ाहिरी सी बात है तो जो हुकूमती इत्तेहाद है वो सर जोड़ कर बैठी थी। परेशान है। हाँ, परेशानी तो सर फिर आपको पता है ना, आपको पता आपके हाथ से अगर इक़्तिदार जा रहा है और सीटें निकल रही हैं तो परेशानी तो मेरे ख्याल से बहुत एक नेचुरल सी चीज़ है। तो उस हवाले से सर जोड़कर बैठे और हुकूमती इत्तेहाद ने जो सियासी दाव है वो खेल दिया है। और वो क्या दाव है उसके ऊपर हम बात करते चलेंगे। आपको बताती चलूँ कि परवेज़ इलाही, सब्तैन खान और वासिक क़य्यूम अब्बासी के ख़िलाफ़ जो तहरीके अदम एतमाद है वो एतमाद जो है वो उन्होंने पेश कर दी है। उन्होंने कहा है कि तहरीके अदम एतमाद जो है वो आ जाएगी। इसके हवाले से हम अपने शो में बात करते हैं। हाँ, रात को आ गई हैं। इसके ऊपर मैं कहना कि आज हम बात करेंगे क्योंकि रात को आ गई है तो ये हमारी सबसे बड़ी जो है ना वो डेवलपमेंट है। इसके बाद वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जो हैं वो न्यूयॉर्क में अभी भी मौजूद हैं। उन्होंने अमरीकी कम्युनिटी के रहनुमाओं से मुलाकात की है और काफ़ी अच्छे बयानात भी किए पाकिस्तान के हवाले से। काफ़ी डेयरिंग किस्म की स्टेटमेंट जिसके हवाले से हमने कल भी बात की थी, उन्होंने बात की है और आज भी वो बात करते हुए चल रहे कम्युनिटी से मुलाकातें कर रहे हैं और बड़े अच्छा मतलब वज़ीर ख़ारजा होने का सबूत भी उन्होंने दिया है। यंग हैं, उनके अंदर जो एनर्जी है वो नज़र आ रही है, लेगेसी जैसे वो निकलती हुई भुट्टो के दौर से, भुट्टो ख़ानदान की। भुट्टो अंदर लग रहा है, सारे कह रहे हैं कि उनके अंदर जो है ना उनके दादा की रूह जो है ना वो परवर कर चुकी है। अल्लाह करे ऐसे हो, लेकिन वो रूह तो बड़ी नायाब थी। नहीं, नायाब थी ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत है, हर इंसान किसी का भी तो नेमुल बदल नहीं होता, लेकिन उस तरह का इंसान बनने की कोशिश तो जरूर करता है। लेकिन आइडियलाइज तो करते हैं। आइडियलाइज उनकी जो स्टेटमेंट्स है वो पाकिस्तान के हवाले से हम नाज़रीन ये कहते रहे कि तो बहुत अच्छी है इस टाइम पर। और जो स्टेटमेंट दी थी उसके ऊपर मोदी जो हुकूमत है उन्होंने उनके सर की कीमत लगा दी है और उनके कहने ये लगाने के बाद वज़ीर ख़ारजा की जानिब से उन्होंने कहा है कि जो मैंने कहा और जो मैंने स्टेटमेंट दी है, देखें इस ही इक़दाम जो उन्होंने कदम उठाया, इक़दाम जो उन्होंने लिए हैं, जिस तरह से उनके सर के ऊपर की कीमत लगा ली है, उससे बिलावल भुट्टो कहते हैं जो मैंने बात कही थी वो बिल्कुल वो थे मोहरे सब्त वाली हिसाब ही हो गया कि मैंने बिल्कुल ठीक कहा था। उन्होंने अपने इस कदम से जो उन्होंने उठाया है उससे बता दिया है कि कितना वो कीना परवर है भारत हमारा। ज़ाहिर है कि टुवर्ड्स मुस्लिम और स्पेशली पाकिस्तान के खिलाफ तो उनका कीना क्या, उनकी तो दुश्मनी है। वो हमें असली दुश्मन समझते हैं। हम पास्ट में बाजू खोल के उनको दोस्ती की ऑफरें करते रहे, लेकिन आज आप 75 साल के बाद भी देखें कि इंडिया की तरफ से कोई सीरियस कोशिश नहीं की गई। उनकी तरफ से पहल भी कभी भी नहीं की। वही बात कर रहा हूँ ना कि कोई सीरियस कोशिश ये नहीं की गई कि हम मतलब आपस में ताल्लुकात हमारे अच्छे हो जाएं, हम अच्छी तरह रहें, क्योंकि वो उन्होंने हमें तस्लीम ही नहीं किया आज तक। अच्छा, बिलावल भुट्टो की तरफ से एक और बयान भी आया कि क़ब्ल अज़ वक्त जो इंतख़ाबात है वो मुल्की मफाद के लिए ठीक नहीं है, उनका ऐसा मानना है। वो वहाँ से ये बात करें कि इमरान खान जो मुतालबात कर रहे हैं इंतख़ाबात के वो ठीक नहीं है। मतलब मेरे ख्याल में देखें ये थोड़ा सा पॉलिटिकल जो उनका बयान है, तो जहां हम उनकी तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने फॉरेन पॉलिसी के लिए बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन ये जो बयान है ये बायस्ड है, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का राइट होता है कि वो फ्रेश इलेक्शंस या इलेक्शंस की बात करे। तो इस वक्त जो पोजीशन है पीडीएम की, सारी जमातों की, उनको हार नजर आ रही है हर जगह पे, और इसीलिए कि दे आर मतलब रनिंग कि वो उधर से भाग रहे हैं कि हमें इंतखाबात ना करवाना चाहिए, जितना प्रोलॉन्ग कर सकते हैं हम कर लें, लेकिन कुछ और मामलात हैं। और लेकिन उनका कहना तो ये कि आप क़ब्ल अज़ वक्त की बात भी अगर इलेक्शंस की बात करते हैं तो बदकिस्मती होगी। नहीं, ये आप देखें ना 8 माह पहले तक तो ये बात कर रहे थे ना, पीडीएम की सारी जमातें कह रही थी कि फ्रेश इलेक्शंस करवाएं, और इनका मतलब मंशूर भी ये था, अवाम में भी यही कह रहे थे
कि हम जो है गवर्नमेंट टॉपल करके इमरान खान की हम फ्रेश मैंडेट लेंगे, फ्रेश इलेक्शंस करवाएंगे, लेकिन जैसे ही इनको हुकूमत मिली और उसके बाद ये अपनी उस बात से फिर गए। अभी थोड़े दिनों पहले तक पीडीएम इमरान खान साहब को चैलेंज दे रही थी, सब दे रहे थे 2-4 दिन के पहले कि आप असम्बलियां तोड़ नहीं सकते, तोड़े, हम दोनों प्रोविंसेस में इलेक्शन करवा देंगे। हाँ जी। अब वो कहने कि हमने असम्बली बचानी है। हाँ जी। अब बचाने की कोशिश भी हो रही है, ठीक है जी, गॉड नोज कि अब क्या बनता है, पॉलिटिकल नंबर गेम है और सारी आपको पता है सारे मामलात हैं। लेकिन ये यहाँ पे आकर सियासतदानों से अवाम जो है वो बज़न होते हैं कि आप जब ऑपोजिशन में होते हैं आपकी मतलब बयानात और होते हैं, आपकी स्ट्रेटजीज और होती हैं, तो एज सून एज यू गेट द पावर आप गवर्नमेंट में आते हैं तो फिर आपके स्टांस भी बदल जाते हैं, आपके मंशूर भी बदल जाते हैं। बहुत से आवाम के बीच में ऑब्वियसली तजब्जुब पाया जाता है कि अगर तो असम्बलियां तहलील हो जाती हैं तो क्या होगा। और अभी जो तहरीक इंसाफ जो है, जो इन तहरीक अदम एतमाद जो है वो जब इन्होंने ये ले आए, उन्होंने पेश कर दिया, तो उसके बाद क्या लाहे अमल क्या होगा? अब देखें ना, तहरीक अदम एतमाद तो पेश कर दी, लेकिन आपने देखा ना कि जुलाई में सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग आई थी उसके बाद परवेज लाई साहब बने थे, तो उसके बाद तो फ्लोर क्रॉसिंग जो है डिफेक्शन लॉ उसके ऊपर काउंट होगा। और अगर आपके कोई जो है क्या उसका नाम है पीटीआई के ये मेंबरान का वोट कास्ट करवाना चाहेंगे नहीं होगा। अच्छा, ठीक है जी, ये हो सकता है कि बैकआउट कर जाए अदम एतमाद में, लेकिन उसमें भी उनको अपनी सीट लूज करनी अच्छा, वो जो आप कह रहे हैं वोट कास्ट नहीं होगा, काउंट भी नहीं होगा, काउंट भी नहीं होगा, वो किस लिए नहीं होगा? वो भी इसलिए नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिफेक्शन लॉ है जो पॉलिटिकल पार्टीज का है उसके ऊपर डिसाइड कर दिया कि आप अगर नून लीग के हैं तो आप नून लीग की ही रह सकते पार्लिमानी पार्टी या पार्लिमानी जो भी उनका हेड है उसकी इजाजत के साथ आप वोट डाल सकते हैं। अदरवाइज वो जहां पे कहेंगे आपने वहीं डालना है, आपकी पार्टी को डालना है, क्योंकि मैंडेट आपको मिला है नून लीग का या पीटीआई का या पीपल्स पार्टी का। ये पिछले दिनों जो इंतखाबात हुए थे उसी में जुलाई में जो हुए थे उससे इतना हंगामा हुआ था, उसके ऊपर ही मेरे ख्याल से पास किया गया। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, जिसके बाद फिर आपको याद होगा कि डिप्टी स्पीकर साहब ने दोस्त खोसा साहब ने क्या दोस्त उनका क्या नाम है दोस्त मजारी ने जब उसको टर्न डाउन किया था तो उसके ऊपर डिसीजन आया था। और उसके बाद जो वोट थे सारे काफ लीग के वो पीटीआई को मिले थे और अपने चौधरी परवेज लाई साहब चीफ मिनिस्टर बने थे। तो लॉ तो अब वो बन गया जी, ठीक है ना जी। तो उसके बाद आप अब ये मुझे समझ नहीं आ रही है कि आपके पास नंबर गेम तो कम है, 172 है पीडीएम के पास, तो उसके बाद अगर आप उनके 10 ले भी लें आपके पास फिर भी 182 आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा 182 के बाद आपको जो आपका जो नंबर है जो 186 है जी। अब इसमें साथ जो मामला नजर आ रहे हैं, जो मेरी कुछ जूरिस्ट से बात हुई रात को, उन्होंने कहा जी कि जो गवर्नर साहब ने ऑर्डर दिया है एतमाद का वोट लेने के लिए वो जो है आइन से मुतसादम है। मुझे नहीं पता, ये अब हमारे जब आएंगे जूरिस्ट आएंगे वो बताएंगे। तो कहते हैं जी वो चैलेंज होने जा रहा है और उसको सेट असाइड अच्छा, मैं जल्दी से फवाद चौधरी के बयान के हवाले से भी बात कर लूं, फिर उसके बाद हमारे साथ जो गेस्ट हैं हम उनको भी लेते हैं। फवाद चौधरी ने कहा है कि ऑपरेशन रजीम चेंज ने पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात को ख़राब किया है। बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने ये बात की है कि ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को ख़राब करने में ये जो हमारे इस तनाज़ुर में कहा कि बात करती है। उन्होंने और भी बात की कि तालिबान हुकूमत पाकिस्तान के साथ ताउन भी कर रहे थे, बावजूद इसके कर रहे थे बावजूद इसके कि हमारा जो ये चेंज आया है, सियासी चेंज आया है, रजीम चेंज आया, उससे हमारे उसकी वजह ये उनका मानना है चेंज हो गई, रूलर्स भी चेंज हो गए, जो आपकी केमिस्ट्री मैच की हुई थी अफगान हुक्मरानों के साथ वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो गई, गैप आ गया, वैक्यूम आ गया जी। हमारे साथ मौजूद हैं हसन खावर, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, हम उन्हें वार्म वेलकम करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। हसन खावर साहब वेलकम टू द शो। मुझे बताइए क्या सिचुएशन डेवलप हुई है रात से, और क्या आपकी लीडरशिप को स्पेशली इमरान खान साहब को इसका अंदाज़ा था कि ये भी आ सकती है? देखिए बिल्कुल अंदाजा तो था और इसमें तो कोई सीक्रेट नहीं था, ये लोग खुद भी दौड़ते फिरे थे विनर के लिए क्या करें, और लेकिन मेरे ख्याल में बड़ी एक बचकाना सी एक कोशिश है। और उसकी वजह यह है कि पहले मतलब आनिया जानिया थी इनकी, फिर उन्होंने कहा कि परवेज लाई साहब की मिन्नतें करती हैं, फिर वहाँ बात नहीं बनी तो एक कोई प्राइवेट को आम शहरी से पटिशन भी करवा दी, और अब साथ जो है एक ही टाइम के ऊपर गवर्नर साहब की एडवाइस भी भिजवा दी, जिसकी वैसे ही उसकी कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि गवर्नर को तो जरूरी है कि ये लगे कि वज़ीर-ए-आला जो है एतमाद खो बैठे मेजॉरिटी का। उन्होंने भी एक वो डाल दिया अपना आईनी किरदार समझे बगैर, और जो तहरीक अदम एतमाद है वो बाहर हक है वो भी जमा करा दिया।
अब बात यह है कि आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है डिफेक्शन को, ये तो सारी नंबर गेम है, नंबर तो है ही नहीं उनके पास, तो इससे 2-4 दिन बाद आगे पीछे जाने में और तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मैं थोड़ा सा मैं चाहूँगा शान खावर साहब हमारे व्यूवर्स को बताइए, जैसे अब आप बात कर रहे थे कि गवर्नर साहब ने भी इत्तेमाद का वोट लेने के लिए आपको ऑर्डर पास किया, उसके ऊपर जो लिखा मैंने देखा दैट इज़ एन ऑर्डर, और उसके साथ साथ जो है अदम एतमाद की तहरीक भी पेश कर दी। अगर ऑर्डर को ओबे किया जाए या ऑर्डर प्रिवेल करता है गवर्नर साहब का, फिर तो आपकी जिम्मेदारी बनेगी कि 186 जो है मेंबरान आपके पास होने चाहिए, ऐसा ही है जी? जी बिल्कुल ऐसा है। उसकी देखिए वजह यह है कि उन्होंने वोट के दिन ये इजलास जो है ना समन किया, उनकी पावर है समन करना, किस हालात में पावर एक्सरसाइज करते हैं वो एक अलग क्वेश्चन सोचना गैर आईनी है, लेकिन उन्होंने बहरहाल उसको समन किया है और एतमाद का वोट लेने के लिए कहा है। वहां पर 186 वोट हमने पूरे कर दिए। जब हम 186 वोट पूरे कर लेंगे वोट को, उसके बाद तो वैसे ही तरीके उसका तो वो खत्म हो जाएगा, वो जरूरत ही नहीं रहेगी जी, वो जरूरत नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारे पास तो 188 लोग हैं, तो कोई मसला नहीं है, सब हमारे साथ खड़े। आपके पास 188 लोग हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। मतलब आपकी जो कुछ लोगों का आ रहा था कि 50 करोड़ रुपया साउथ में जो है ऑफर हो रहा है कल से, तो इसमें कोई सदाकत नहीं है फिर जी? देखिए बात ये है कि लोगों ने भी तो ये फैसला करना है ना। अब जो पिछले 8 महीने में लोगों ने देखा है, लोगों का सबका जो है ना सिमटे दुरुस्त हो गए हैं, और उनको पता है कि अगर आप जमीन फरोशी करेंगे तो क्या मुस्तकबिल होता है। तो कहीं ये बात नहीं होनी। हाँ, ये जरूर है कि इनके पास इस वक्त पैसों के अलावा ऑफर करने के लिए और कुछ नहीं है, लेकिन बहरहाल कोई इशू नहीं है। मैं आपको एक बात और भी बताऊं कि अगर किसी वजह से ये कोई ऐसी रिपोर्ट डालती हैं, गैर आईनी काम करती हैं, तो हमारे पास और भी प्लान तैयार है, तो कोई टेंशन नहीं है। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए कि वो प्लान क्या है। नहीं, वो प्लान तो अभी नहीं आपको बताया जा सकता, वो सीक्रेट प्लान्स हैं। लेकिन जो आपका गोल्डन नंबर है 186 का, मतलब वो मुझे थोड़ा सा बताइए कि कुछ आपकी खबरें ये भी आ रही हैं कि जी आपके कुछ लोग जो हैं डिफेक्ट कर गए हैं, पैसा बड़ी पाकिस्तान की। कोई डिफेक्ट नहीं, मैं आपको अर्ज करता हूँ। देखिए, अब मैंने खुद तो जाकर 188 लोगों से नहीं पूछा जी जी, मेरी उम्मीद तो ये कोई डिफेक्ट नहीं किया, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आप इसको प्ले आउट भी करें तो क्या हो जाएगा। अगर समझे 1-2 लोग डिफेक्ट करें, 186 से नीचे आए, ये उतारे, फिर दोबारा करें, उनको अपना वज़ीर-ए-आला बनाने के लिए तो बहुत बड़े नंबर चाहिए ना, वो है ही नहीं। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक और कुछ भी नहीं है। हसन खावर साहब जो इस वक्त जो र्यूमर्स कल रात से मुख्तलिफ चैनल्स पे मुख्तलिफ ज़राए से सामने आ रही हैं, क्योंकि जो रात के तारीकी में अदम एतमाद की तहरीक असम्बली सेक्रेटेरिएट में जब दाखिल करवाई गई, तो सेक्रेटरी साहब उलग साहब जो वहाँ पे बैठे थे, ही इज़ वेरी क्लोज टू चौधरी परवेज़ लाई, ठीक है जी। और ये लोग इस पर भी परेशान हैं, स्पेशली मीडिया, कि किसी रात के 9-10 बजे जब वो लोग गए हैं तो ही वॉज़ रेडी टू रिसीव द नो कॉन्फिडेंस मोशन जो था उनका। तो ये खबरें भी आ रही हैं कि कुछ इसमें जो है आपके इत्तेहादी, मैं नाम ले लेता हूँ, परवेज़ लाई साहब, उसकी भी इन्वॉल्वमेंट कुछ नज़र आ रही है, या फिर कुछ डबल क्रॉस हो रहा है। मतलब इसके बारे में आप ज़रा डिटेल हमें बताइए ना जी कि क्या, क्योंकि र्यूमर्स का बाजार तो गर्म है। क्योंकि नहीं, परवेज साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि 2 तरफ नहीं, वो तीनों तरफ खेल रहे हैं। वो एक साइड पे तो खेलते ही हैं। मैं आपको जरा एक्सप्लेन करूं। अच्छा, आपने सवाल किया कि रात को लगता सेक्रेटरी संधू जिसे वहाँ बैठे हुए थे, कि लोगों ने सवाल सोशल मीडिया पे उठाया। उससे पहले सेशन खत्म हुआ था, एक मीटिंग में बैठे हुए थे जब ये लोग गए हैं। मेरा ख्याल में ये बात सही है, और वो कोई बैठ के स्पेशली इनके लिए वेट नहीं कर रहे थे, एक बात। दूसरी बात ये है कि परवेज लाई साहब वगैरह ने बारहा ये वाज़ेह किया है कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, ये उनकी अमानत थी, और मैं समझता हूँ कि वो जो कह रहे हैं उस पर बिलीव भी करते हैं। मुझे तो कोई और वजह समझ नहीं आती, लेकिन मैं आपको फिर भी ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की अपनी एक सियासी शनाख्त है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है, हमारे प्लान तैयार है। लेकिन मेरा गुमान यही है कि इंशाल्लाह चौधरी परवेज लाई साहब वगैरह जो हमारे साथ चलेंगे, और ये कुछ दिनों के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी आप देखें ना, ये वोटिंग होगी तरीके इत्तेमाद के वोट पे, फिर तरीके आदम इत्तेमाद पे, उसके बाद असेंबली की तरीक की बात आ जाएगी। तो ये ऐसी बात तो है नहीं है कि नहीं। हसन खावर साहब, तरीके इत्तेमाद अगर आप विन कर जाते हैं, जो नंबर है उसको आप अचीव कर जाते हैं, तो फिर अदम एतमाद तो नहीं होगी।
देखिए अदम जमात की फिर कोई जरूरत नहीं नहीं रहेगी, है, लेकिन कानूनी तौर पे मुझे नहीं पता कि उस पर वोटिंग होगी, लेकिन लेकिन आसान- आपकी बात सही है कि वो कोई वजह नहीं रहेगा। अहसान खाबर साहब, लेकिन कल रात से लेकर अभी तक ना कोई ट्वीट आया है परवेज लाई साहब का, ना मोनस का, और ना कोई बयान आया है इसके ऊपर, क्योंकि जाहिर है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो उनके अगेंस्ट आ रहा है ना, इज चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। ठीक है, मुझे मैंने तो उनकी नहीं देखी कि क्या बयान आए और क्या नहीं आए। तो आपको वोट की शाम 4 बजे ये इजलास है एतमाद के वोट का, वहाँ पर वोटिंग हो जाएगी, काउंटिंग हो जाएगी, आप देख लीजिएगा। अच्छा काशिफ साहब, हसन साहब कह तो रहे हैं कि परवेज इलाही उनके साथ है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज नहीं कह रही उनकी कि वो साथ हैं कि नहीं है। वो भी एक उसमें एक रीज़न ये भी हो सकता है कि इक़्तिदार जाना तो किसी को भी बुरा अच्छा नहीं लगता ना जी। हाँ, वो आप कल भी बता रहे थे ना कि वो जब उन्होंने कहा कि वो इतने उन्होंने पब्लिकली ये कहा कि हमारी राय ये थी कि अभी हुकूमत को नहीं जाना चाहिए, लेकिन बहरहाल ये फैसले का इख्तियार इमरान खान साहब किया। नहीं, ये बात तो आप पब्लिक स्टांस है जो आप बात कर रहे हैं, यही उनका पब्लिक स्टांस है, यही जब हम प्राइवेटली उनसे मिलते हैं उनका स्टांस है, इसी पे वो कायम है। और मुझे उम्मीद ये है कि जो हमसे बैठ के बात कर रहे हैं, पब्लिकली कह रहे हैं, वो करेंगे भी ऐसे, ताकि तो अब आगे वक्त बताएगा। हसन खाबर साहब, एक परसेप्शन ये भी प्रिवेल कर रहा है कि जी ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो मतलब बात हो रही है हर जगह पे उसकी बात कर रहा हूँ कि इसमें भी कुछ हाथ जो है चौधरी परवेज लाई साहब का है। देखिए बात यह है कि उनके ऊपर जो है ना, ये जो इस वक्त हुकूमत के पल्ले जो कुछ नहीं, तो आपको आप देखें पिछले 2 हफ्ते की स्टेटमेंट्स कि जी परवेज इलाही साहब से मुलाकात होने लगी है, चौधरी शहजाद बीच में आ गए हैं, ऐसे हो गया है, वैसे हो गया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि अगर परवेज इलाही साहब ने हमारे साथ नहीं चलना होता तो फिर वो उनके साथ हाथ मिला लेते। अच्छा, पर तो ऐसे करने की क्या जरूरत थी? आज आपके सारे एमपीएस वगैरह तो जमान पार्क में इकट्ठे हो रहे हैं एज फार एज आई नो, लेकिन मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट बात पूछना चाह रहा हूँ कि 10 एमपीएस हैं काफ लीग के, उनका कोई आपको मतलब मैं चाहूँगा कि बता दीजिए कि उनकी जो आप एफिलिएशंस हैं या जो भी है उनमें से कोई डिफेक्ट तो नहीं किया, क्योंकि ये भी मार्केट में मैं कह दूँगा मीडिया में खबर गर्म है कि 6 उधर है, 4 उधर हैं, ये 4-6 इधर है। मैं आपको ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? मैं आपको ये बताता हूँ, इस वक्त 180 लोग हमारे हैं, चले 1-2 निकल जाएंगे, 10 इनके हैं, 188 लोग। अब इन 188 में से अगर समझे 4-6 लोग डिफेक्ट कर भी जाते हैं, मेरा नहीं ख्याल करने लगे, अगर कर भी जाते हैं क्या होगा? फिर भी सेकंड रन में आप जीत जाएंगे। हाँ, परवेज इलाही साहब जो है एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे। जब दोबारा इलेक्शन होगा चीफ मिनिस्टर का, बंदे तो हमारे पास ही ज्यादा होंगे, उनकी सीटें तो कोई 180 के करीब है, तो फिर क्या करेंगे? तो हमारे या तो 10-15 बंदे इनके ख्याल है डिफेक्ट करेंगे, तो ये होना नहीं है इनसे। मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक है, इसके पीछे कुछ भी नहीं है। क्या समझते हैं ये इस बात की भी पॉसिबिलिटी है? सुनने में ये भी आ रहा है कि आज जो है आपके एमपीएस इकट्ठे होकर और उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देने जा रहे हैं, ये भी एक र्यूमर है या कि इसमें कोई सदाकत है? नहीं, आज हमने अपना जो है वो मुझे मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन जाहिर है कि हमने अपने लोग तो पूरे करने हैं। तो इस बात की पॉसिबिलिटी तो हसन खाबर साहब है ना कि अगर आपकी इतनी में जो इस बात की पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि अगर उन्होंने 21 तारीख को गवर्नर साहब ने समन किया है इजलास, तो आज ही अगर आपके एमपीएस जाकर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दे दें, रिक्वायर्ड नंबर पूरा हो जाए, तो सारी गेम तो खत्म हो जाएगी। जी जी जी, मुझे अब इसकी कानूनी नहीं पता, क्योंकि आइन के मुताबिक गवर्नर साहब बहरहाल असेंबली का इजलास समन कर सकते हैं, और उन्होंने तो उसको बुध को समन किया था। अब ये तो कोई कानूनी माहिर बता सकता है कि अगर पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाए तो फिर बुध को होगा कि नहीं होगा। लेकिन बात देखिए, जो मोटी बात है ना वो ये है कि लोग हमारे पूरे हैं। परवेज इलाही साहब ने खुद कहा कि वो हमारे साथ खड़े हैं, अगर वो हमारे साथ ना खड़े होते तो उधर मिल जाते। हसन खाबर साहब, ऐसे कोई चांसेस हैं, ऐसे कोई चांसेस आपको नजर आ रहे हैं कि जैसे माजी में छांगा मांगा सवात आपके कुछ मेंबरान जो हैं वो अब्डक्ट कर लिए जाएं, गायब कर दिए जाएं, रोक दिया जाए? देखिए बात यह है कि अगर कोई ऐसा गैर आईनी हरबा इस्तेमाल होगा तो वो तो जब सामने आएगा तो देखेंगे। अभी तक कुछ लोगों से रब्ता करने की उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन कोई उनको हाथ साथ कामयाबी हुई नहीं, जहाँ तक मेरी इत्तलात है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कुछ होगा। मैं आपको फिर ये कह रहा हूँ, नंबर जो इनको चाहिए ना पंजाब में हुकूमत की तब्दीली के लिए, वो इनके पास है नहीं। असेंबलियाँ तहलील की तरफ जानी ही जानी है। ये अगर इस तरह के हरबों से 2-3-4 दिन डिले कर भी दें तो उससे चीजें बदलेंगी।
वो लोग उसी तरह इलेक्शन अच्छा, से डरते रहेंगे। काशिफ साहब कह रहे हैं हम असम्बलियां लोग उसी तहलील तरह होनी इलेक्शन होनी की तरफ जाने की बात करते नहीं हैं। होनी है, तो फिर ये अब आज और कल का क्यों, ये जुमे का ही क्यों टाइम, नहीं, मतलब वो जाहिर है डिलेइंग कि टैक्टिक्स क्यों? वो तो पीडीएम की तरफ से है ना, तो उन्होंने जाहिर है कि वो पॉलिटिकल जिम्मेदारी तो है, उन्होंने अपनी कोशिश तो करनी है इनके ऊपर, तो वो जाहिर है कि नहीं, वोट अपना असम्बलियां तहलील करने की बात हो रही है ना, कि नहीं, फिर वो वो तो जुमे ये का टाइम करने क्यों? जा रहे हैं। मैं यही तो कह रही हूँ कि क्यों इतना अच्छा, डिलेइंग वो टैक्टिक्स इमरान क्यों? खान साहब, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने जो 5 दिन जो टाइम दिया है, उसके पीछे रीज़न ये था कि कुछ जो, अगर मेरे भी उनकी मैं जो समझाऊं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो अलाए हैं उनकी वो लॉयल्टी भी देखना चाह रहे थे। कुछ एमपीएस की जो बात हो रही थी, डिफेक्ट कर रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, उनको भी वो चेक करने जा रहे थे। हसन खाबर साहब लास्ट वन लाइनर मुझे दे दिए, जो मैंने कहा क्या इस बात में ऐसे ही है ये सब कुछ? देखिए बिल्कुल ऐसे ही है। हमारा ये भी रहा था कि हम नेशनल जाएंगे, अब तो खैर ये आ गई है। उसके अलावा तो जाहिर है कि गवर्नमेंट भी आप 2-4 दिन लग ही जाते हैं ना जाते हुए, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। चीजें भी फोल्ड करनी है ना। मैं जो अहम चीज है ना वो ये है, अहम चीज है, हमारा प्लान क्लियर है जी। और थैंक यू। ये फवाद चौधरी वाली बात पे भी बात करनी है हसन साहब से। हसन खाबर साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कीमती आराह से हमारे को आगाह किया। हाँ, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आकर इंशाल्लाह फवाद चौधरी के हवाले से बात करेंगे। कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द मिड डे शो। इससे कबल हम बात कर रहे थे कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की जानिब से क्या कुछ कहा गया है, उधर बयानात दिए गए हैं, और उसके बाद फिर हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी और तहरीक अदम एतमाद जो जमा करवा दी गई है। और अब जो उन्होंने एक और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो क्योंकि अमरीका में मौजूद हैं, और उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन यानी पाकिस्तान में कबल अज़ वक्त इंतखाबात मुल्की सियासी जो मुफाद है उसके लिए ठीक नहीं है, बदकिस्मती होगा इलेक्शन का इस टाइम पर मुतालबा करना। प्लस फवाद चौधरी ने जो बात कही थी ऑपरेशन रजीम चेंज ने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से, उन्होंने ये बात कही है कि ये जो रजीम चेंज है वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है इस ताल्लुकात को ख़राब करने में, और तालिबान हुकूमत पाकिस्तान के साथ ताउन कर रही थी पहले वक्त में, रजीम चेंज से पहले की बात है। हमारे साथ मौजूद हैं मज़हर बरलास, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, वार्म वेलकम करते हैं उनको। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी मज़हर बरलास साहब, वेलकम टू द शो। ये बिलावल भुट्टो साहब ने जो अमेरिका में इस वक्त बयान दिया है, एक तो वो पाकिस्तानी कम्युनिटी को मिले हैं ओवरसीज़ की। आपको पता है कि ओवरसीज़ कम्युनिटी जो ऑफिशियल है वो तकरीबन 9 मिलियन 90 लाख के करीब है, जो ऑफिशियल है, जो हमारे पास ऑफिशियल नंबर है, अदरवाइज तो ये मेरे ख्याल में करोड़ों में चली जाती है। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे ये बयान भी दिया कि इमरान खान जो फ्रेश इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं वो जो है गैर आईनी, क्या कहा उन्होंने, बदकिस्मती है पाकिस्तान पर नहीं। तो हाउ डू यू सी मज़हर बरलास साहब, ये 8 माह पहले जब ये ऑपोजिशन में सब लोग थे तो ये फ्रेश इलेक्शंस की बात कर रहे थे, अब गवर्नमेंट में आए हैं तो अब इमरान खान के मुतालबे को कहते हैं कि ये बदकिस्मती पाकिस्तान की। बहुत अच्छी बात की काशिफ साहब आपने, मैं खुद भी यही बात करने वाला था। अच्छा। कहने वाला था कि 2018 के इलेक्शन के बाद इनका मुतालबा ये था, और आपने दुरुस्त फरमाया कि 8-9 महीने पहले तक ये कहते थे जी इलेक्शन करवाए जाएं, और पीटीएम बनाने का मकसद भी ये है कि हम ताज़ा इलेक्शन चाहते हैं। लेकिन ये कैसी इनके यहाँ अखलाकियात है कि 9 माह बाद ही, या बल्कि 2 दिन बाद आप कहें, क्योंकि 9 अप्रैल से पहले इलेक्शन का मुतालबा था और 11 अप्रैल के बाद इलेक्शन के मुतालबे से दस्तबरदार हो गए कि अब ये वक्त पूरा करेगी और इलेक्शन वक्त पर होंगे। तो ये पाकिस्तानी लोगों के लिए भी एक लम्हा फिक्रिया है कि उनके लीडरान कैसे हैं कि जो 9 माह पहले तो कहते थे इलेक्शन का मुतालबा, अब फिर ये मुकर गए। और अभी आप देखें 1 हफ्ता या 4 रोज पहले तक वफाकी वज़रा कहते थे जी पंजाब असम्बली तोड़ दें, केपी असम्बली तोड़ दें, हम इलेक्शन करवा देंगे। और अब इनके बयान आ रहे हैं कि जी हम असम्बली बचाने आ रहे हैं। भाई इसमें कहाँ से गैर जमहूरी बात आ गई, कहाँ से गैर आईनी बात आ गई? आइन इजाजत देता है कि कोई भी सियासी पार्टी जमहूरियत के लिए नए इलेक्शन के लिए जा सकती है। आइन इजाजत देता है किसी भी सीएम को, पीएम को वो असम्बली बर्खास्त कर सकता है, तोड़ सकता है और नए मैंडेट की तरफ जा सकता है।
तो मेरा ख्याल है कि बिलावल भुट्टो साहब को एक तो आइन पढ़ना चाहिए और दूसरा उन्हें जमहूरियत का भी कहीं से दर्श लेना चाहिए और तीसरा उन्हें इस मुल्क पर रहम करके ये बैरूनी दौरों का चक्कर खत्म करना चाहिए। आपको याद होगा कि जब वो वजीर खारजा नए नए बने थे तो वो जो स्टेट मिनिस्टर थी वजीर खारजा को लेकर तो वो को 1.5 महीना तो पहले गायब रहे ना, स्विट्जरलैंड और पता नहीं किधर किधर घूमते रहे। मुबैना तौर पर कहा तो ये जाता है कि वो अपने अकाउंट सेटल कर रहे थे, लेकिन खैर हमें इससे भी गरज नहीं। हम कहते हैं कि एक गरीब मुल्क है जिसकी मईशत हचकोले खा रही है और ये जो बड़े एक जादूगर किस्म के वजीर खजाना लाए थे वो भी फेल हो गए और अब ये दोनों इस रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद इस हुकूमत में 2 वज़राए खजाना आए, दोनों एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे हैं। अब हम किसको सच्चा कहें, मिफ्ता साहब को कहें या डार साहब को कहें? हम किस सियासतदान को सच्चा कहें जो 9 माह पहले कहता था इलेक्शन बहुत जरूरी है और अब कहता है इलेक्शन नहीं जरूरी? मजहर साहब किस जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये भी कल कहा है ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते हुए, उन्होंने कहा जी कि इंडिया में जो है मेरे सर की कीमत लगा दी गई है और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी ये जो पाक पतन जो है मजबूत ताल्लुकात अमेरिका के साथ, उन्होंने कहा सर पे लगा दी गई है कीमत और जो मैंने बयान दिया था उसके खिलाफ इसका मतलब है कि मैंने ठीक कहा था। नहीं वो तो ठीक है, उसमें तो खैर दो राय नहीं है कि इंडिया को दुश्मन का तो ऐसी कोई आपके पास है खबर? हमें तो अभी तक नहीं पता चलेगी कि इंडिया में सर की कीमत लगा दी, और अगर लगा भी दी तो उसकी क्या वैल्यू है? मेरा नहीं ख्याल के देखिए कोई कीमत लगाई हो, अगर किसी ने कोई ऐसी बात की भी हो तो वो निचली सतह पर की होगी और फिर बिलावल भुट्टो की के सर की कीमत वो क्यों लगाएंगे? वो तो ऐसे शख्स की कीमत लाए जाएंगे सर की जो इंडिया के लिए बहुत तकलीफ दे हो। बिलावल भुट्टो साहब को ये सब छोड़ के उन्हें देखिए वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्हें अपने सूबे पे तवज्जो देनी चाहिए। अभी तक वो बेचारे सिलाब में है, जो गरीब सिंधी आ रही है काशिफ साहब, हम लोग तो सारे अपने अपने घरों में आराम से सोते हैं, वो जिनके घरों में पानी है उनकी फिक्र नहीं कर रहे। सही बात है। और बिलावल भुट्टो साहब के अब्बा जी जो है वो पता नहीं बैग भर के लेकिन फिर रहे हैं और बोलियां लग रही। मजहर बल्ला साहब उन्होंने कल ये भी कहा है कि जो सैलाब की सूरत हाल है आलमी बिरादरी के तावन की जरूरत है हमें अभी भी। आलमी बिरादरी देखिए कहाँ तक इनके साथ तावन करे, और फिर आलमी बिरादरी तावन वहां करती है जहां सियासी इस्तेहकाम हो। बदकिस्मती से पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं है। आपके वजीर खजाना देखिए पढ़ के मारते थे, धमकियां लगाते थे IMF को, और अब उनकी क्या हालत है? लेकिन मजहर साहब हालत उनकी, आप उनकी हालत की बात कर रहे हैं, उनको तो ऐसा फर्क नहीं पड़ता, हालत तो अवाम की खराब हुई है ना जी। जी हाँ, ये मैंने काशिफ साहब अर्ज किया है जी कि देखिए पाकिस्तानी वजीर आजम या वजीर खारजा जो है बैरूनी दौरों पर ये हमारा अरबों रुपया खर्च कर देते हैं, महंगे होटलों में रहते हैं, महंगे सूट पहनते हैं, महंगी गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। क्या इनको एक लम्हे के लिए ये ख्याल नहीं आता कि हम उस मुल्क के इक़्तिदार पे विराजमान हैं जिस मुल्क की आधी से ज्यादा आबादी गुर्बत की आलमी लकीर से नीचे है, जहाँ बहुत से बच्चों को खाना नसीब नहीं होता, राइट, जहाँ एनर्जी क्राइसिस है। आपके साथ खातून एंकर है, बहुत सी खवातीन सुन भी रही हैं, उनके लिए रोटी बनाना मुश्किल है कि ये गैस की लोड शेडिंग हो रही है, आटा भी महंगा है, आटा सर रात 10 बजे चली जाती है, अलमिया है घर घर का। मुझे पाकिस्तानी मीडिया से भी एक शिकवा है कि कुछ अर्सा पहले तक तो वो महंगाई का बड़ा रोना रोता था। जब आटा 55 रुपए किलो या 60 रुपए किलो था तो बहुत महंगाई थी, अब 130 रुपए किलो है तो महंगाई उनको नजर नहीं आ रही। सर महंगाई तो हम तो रो रहे हैं, महंगाई का स्टिल रो रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया को भी अपना जो है ना इंसाफ करना चाहिए। अच्छा मजहर साहब, आपकी बड़ी गहरी नजर है, मुझे पता है कि आप पाक अफगान ताल्लुकात जो हैं उनके ऊपर आपकी बड़ी गहरी नजर होती है। तो इस वक्त जो फवाद चौधरी साहब ने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा जी मौजूदा रजीम चेंज हुकूमत के बाद
पाक अफगान ताल्लुकात में बहुत बड़ी दरार आई, और उससे पहले जो है ताल्लुकात अच्छे थे, ताल्लुकात अच्छे थे हमारी हुकूमत, मतलब उनका कहने का मतलब है कि तालिबान हुकूमत के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे थे, लेकिन ये रजीम चेंज उनके बकौल ऑपरेशन रजीम चेंज के बाद, हाँ, तो उसके बाद ये मामला सारे बहुत खराब हो गए। उसकी एक वजह है, वो जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं वो दुरुस्त फरमा रहे हैं। उसकी वजह कि उनके लीडर इमरान खान ने हमेशा तालिबान को डिफेंड किया। ओके। और उन्होंने ये कहा कि देखिए अफगानिस्तान के लोगों की मर्जी है, वो जिसको मर्जी लाए। यही बात वो पाकिस्तान में करते हैं कि जी पाकिस्तानी अवाम की मर्जी है, वो जिसको मर्जी चुने। मतलब मासिस की मतलब ओपिनियन जो है उसको अहमियत दी जाए। जी बिल्कुल। देखिए जहां कहीं भी दुनिया में, आप तो काशिफ साहब बहुत इस पे लिखते भी हैं, इस पे आप बात भी करते हैं। मशरकी पाकिस्तान में मासिस की राय को नजरअंदाज किया गया तो उसका नतीजा क्या निकला? अलहदगी की सूरत में जी। तो मासिस की राय को जहां भी आप नजरअंदाज करेंगे उसका नतीजा अच्छा नहीं निकलता। वो जो कारजई और वो दूसरा था अफगानिस्तान के सदूर बने हुए, उनका तो अफगानिस्तान में शायद 2 वोट भी नहीं थे, वो तो किसी ने बिठाए हुए थे। मज़हब अल्लाह साहब आप हमारे साथ हैं, वो ये रनिंग आउट ऑफ टाइम में बड़ा इंपॉर्टेंट जो इशू है, मैं चाह रहा हूँ कि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा लिया जाए पंजाब में, क्योंकि मुझे ये पता है कि आपका ये चौधरियों से बहुत अच्छा ताल्लुक है, सबसे ही अच्छा ताल्लुकात है आपका। लेकिन मतलब मैं सोचना चाह रहा हूँ कि ये जो अदम एतमाद की जो तहरीक पेश हुई रात को 9 बजे, और सेक्रेटरी उलग साहब भी बैठे थे तैयार, रेडी, वॉज रेडी टू रिसीव इट, और उसके बाद जो है आपके गवर्नर साहब की तरफ से भी एतमाद लेने का जो है ऑर्डर आ गया, तो उसके बाद असम्बली का इजलास 21 को तलब कर ली गया। क्या ये आपस में इनका कॉन्फ्लिक्ट नहीं है? क्या ये चैलेंज होने जा रहा है, या फिर आप क्या समझते हैं कि कहाँ पे खराबी है? क्योंकि नंबर गेम तो पीटीआई और उनके इत्तेहादियों के पास पूरा है ना जी। देखिए मेरी बातें शायद आपको बुरी लगे, वो राय मैं ऐसी देने लगा हूँ। जी। मेरे नजदीक ये सारे सियासी माफियाज इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हो चुके हैं, ये सब मिले हुए हैं। वरना ये कैसे हो सकता है कि आपने 10 सीटें ली और वो 10 सीटें भी आपको इमरान खान की तफैल मिली, उन्हीं 10 सीटों पे आप वज़ारत आला भी ले रहे हैं, उन्हीं 10 सीटों पे आप इमरान खान के मौक़िफ़ से भी इख्तलाफ करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारा मिली भगत से कर रहे हैं, और ये सब का टारगेट ये है कि इमरान खान की मकबूलियत किसी तरह से कम की जाए। तो ये कामयाब हो पाएंगे जी? खींचना नहीं, हो तो नहीं पाएंगे। वो आपको मैंने पहले मशरकी पाकिस्तान की मिसाल दी है। ये इन हथकंडों से इमरान खान गैर मकबूल नहीं होंगे, बल्कि गुज़श्ता 2 रोज से जिन्होंने इमरान खान के मौक़िफ़ से इख्तलाफ किया वो बेनकाब हुए, और लोगों के तंज के तीर उस तरफ आ गए कि अच्छा ये साथ बैठ के ये कुछ कर रहे हैं। अच्छा पहले थोड़ा पर्दा था, गुज़श्ता 4 महीने में भी आपको पता है कि पंजाब में पीटीआई के लोगों को पीछे धकेला गया और दूसरे लोगों को आगे किया गया। ब्यूरोक्रेसी से भी ये कहा गया कि पीटीआई के काम ना करें, हमारे काम करें, लेकिन इमरान खान साहब बर्दाश्त करते रहे। एक जुमला इमरान खान साहब की तरफ से भी आया है कि जो लोग रह गए थे, जो 9 अप्रैल को बेनकाब नहीं हुए थे, मैंने असम्बलियां तोड़ने की बात करके उन्हें भी बेनकाब कर। ये जो 5 दिन दिए ये बात कर रहे हैं आप? जी। अच्छा मज़हब अल्लाह साहब ये डिले कर दिया, आप क्या समझते हैं कि अगर तहरीक अदम एतमाद या अदमाद का वोट नहीं ले सकते परवेज़ लाई साहब, तो उसके बाद नेक्स्ट गवर्नमेंट किसकी बनेगी, या फिर अल्टीमेटली असम्बलियां तोड़नी पड़ेंगी? पंजाब असम्बली की बात कर रहा हूँ जी। देखिए मुझे जी फिक्र भी सबको पंजाब की पड़ी हुई है। देखो केपी की असम्बली तोड़ने की भी बात हुई है ना, केपी का कोई नाम ही नहीं ले रहा। 2/3 मेजोरिटी है ना जी उनकी। अच्छा पीडीएम की मुनाफकत देखें कि अहमल वली खान उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि जी असम्बली तोड़े, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, और पीडीएम की बाकी जमातें पंजाब में आके क्या कहती हैं कि असम्बली ना तोड़े, हम इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक तरह से एक इत्तेहाद में मुनाफकत है कि जहां आपको अच्छा लगता है मीठा मीठा हप, हर कड़वा कड़वा थू,
मजहब अल्लाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया। वन लाइनर आंसर मुझे दे दीजिए कि आप कैसे देखते हैं कि क्या पंजाब असम्बली आने वाले दिनों में इजीली टूट जाएगी या ये फिर प्रोलॉन्ग करेगा, यहाँ पे कोई नया सेटअप आएगा? अभी तो देखिए, ये चौधरी परवेज इलाही साहब की भी जो ख्वाहिश है और उनके भाई की भी ख्वाहिश होगी और पीडीएम की भी ख्वाहिश है, और वो दोनों भाइयों में कभी इख्तलाफ नहीं रहा। ये ऐसे दुनिया को दिखाने के लिए था कि इख्तलाफ है। वो पहले दिन से इकट्ठे हैं। उन्होंने मैनेज किया, 2-4 बंदे वफाकी हुकूमत में भेज दिए, बाकी सूबाई में। आप मुझे बताएं इस दौरान, सियासत तो फिर इसको कहते हैं ना। नहीं, इस दौरान आप देखिए, बेरहम है तो सियासत का नाम। इस दौरान पीटीआई लोगों के खिलाफ तो पर्चे हुए, कार्रवाइयां हुई। काफ लीग के किसी बंदे के खिलाफ भी कोई कार्रवाई हुई? ना सूबे में हुई ना मरकज में हुई। इन दोनों भाइयों ने पीडीएम को भी बेवकूफ बनाया और पीटीआई को भी बेवकूफ बनाया और खुद मजे से सियासत की। अब वो अपनी वजारत आला बचाएंगे। वो जैसे पहले कहा था कि परवेज इलाही 2 जगह नहीं 3 जगहों से खेल रहे हैं। मजहब अल्लाह साहब, हाँ, ये सही आपने फरमाया। आपकी थैंक यू वेरी मच। आप कीमती टाइम दिया हमारे व्यूवर्स को, बहुत सी इनसाइड स्टोरीज भी बताई, आपका वेलकम। अच्छा मुझे ये बताइए, अब देखें ना, बात तो फिर वहीं आ गई। यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट जो नज़र आ रही है वो बज़ाहिर ये नज़र आ रही है कि इस अदम एतमाद की तहरीक के पेश होने में चौधरियों की इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा, मजहर साहब जो अभी कह बात वो कर रहे थे, नहीं, जो वो बात करके गए, वो ये बात करके गए कि परवेज इलाही, मैंने जब बात की थी बॉडी लैंग्वेज से, बात कहीं ना कहीं निकली हुई है। मतलब ऐसे थोड़ी ना होता है कि आपको धुआं भी नजर आता है। रात को 9-10 बजे जब जा रहा है और वो जो सेक्रेटरी उनकी असेंबलियों के हवाले से, कौमी असेंबली देखिए ना, सेक्रेटरी पंजाब असेंबली, वो उनका मतलब आप समझ लें कि पेट मैन है। बात पेट अपनी जगह पर है। परवेज इलाही थोड़ा सा रिलक्टेंट फील कर रहे हैं अपनी असम्बलियां तहलील करने में। मैं नहीं समझता कि वो रिलक्टेंट है। वो बेसिकली पॉलिटिकल गेनिंग के चक्कर में है, और मे भी वो इस चक्कर में हो कि हमें सीट एडजस्टमेंट जो है वो उनमें सीटें ज्यादा दे दी जाए। लेकिन अल्टीमेटली इसका मुतालिबा तो पहले भी किया है। वो तो चल 10 नेशनल असेंबली की और 20 उन्होंने वो मांगी, 3 टोटल मांगी। इस वक्त जब भी इलेक्शन होते हैं, पीटीआई की विन विन पोजीशन है। उनका मतलब है कि उन्होंने अपने जो एमएनए एमपीएस के कैंडिडेट हैं उनको भी अकोमोडेट करना है। तो उस तनाजर में वो ज्यादा सीटें क्यों देंगे? अभी तो ये जुलाई में तो पोजीशन ऐसी बनी थी कि सब अगेंस्ट ऑल ऑड्स उनको पंजाब में गवर्नमेंट चाहिए थी। उन्होंने इनको दे दी गवर्नमेंट, लेकिन फ्यूचर में तो ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। अपनी बातों का तसलसल हम जारी रखेंगे। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द मिड डे शो। हम जिस तरह से सियासी हालात के हवाले से बातचीत कर रहे हैं और हम अब कितने कर्जदार हो गए हैं, उस हवाले से भी आपको बताते चलें कि ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन ही आ चुकी है कि पंजाब असम्बली की मुमकिन दो तीन जो हेडलाइंस, अब मतलब लाइक आपसे टॉप स्टोरीज जो है मैं शेयर करना चाहूँगी, उसमें हम कर्ज वाली भी बात करेंगे। पहले आपको बताते चलें कि पंजाब असम्बली में मुमकिन तहलील के हवाले से दरख्वास्त जो है उस पर अदालत बरहम हुई है। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर वो निपटा दी है। वो बिफोर टाइम गए थे ना, जिन्होंने कहा जिनको रोका जाए। अच्छा, तो उन्होंने कहा नहीं, उनकी मतलब वो है तो हम कैसे रोक सकते हैं। हाँ, अच्छा सर, कौमी खजाना जो है ना गैर मुल्की कर्जों के चंगुल में फिर एक दफा फिर फंस गया और सही हुआ था ये पहले। हाँ जी, पीटीआई दौरे हुकूमत में 30 अरब डॉलर सर कर्ज लिया गया है। सब मुझे नहीं लगता, हमारे तो बाल जो है ना वो भी कर्ज में डूबते जा रहे हैं। ये तो पीटीआई का आ रहा है ना, जाहिर लिया उन्होंने, तो ये ऑफिशियल नहीं सर, वो है ऑब्वियसली, आपको पता है। तो हाँ, तो अभी भी जो ले रहे हैं और हर दौर में लिया गया, तो ये सारी जो पाइल अप हुआ ये तो हमारी आने वाली नस्लों देंगी। अच्छा, अपने नाज़रीन को बताते चलें कि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है ना वो ज़ेर सदारत उनके वफाकी काबीना का इजलास भी है और पंजाब असम्बली के बारे में हुकूमती इत्तेहाद की जो हिकमत अमली है उस पर बातचीत होगी और कौमी असम्बली का इजलास भी आज होगा 5 बजे। राना जाहिद साहब मेरे ख्याल हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट राना जाहिद और साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब भी रह चुके हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम टू द मिड डे शो। राना साहब वेलकम टू द शो। मैं क्विकली आपसे चाहूँगा कि जो रात को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हुई है पंजाब असम्बली में वज़ीर आला परवेज इलाही के ख़िलाफ़, और उसके साथ ही गवर्नर साहब ने भी एक ऑर्डर जारी कर दिया 21 तारीख का इजलास समन करके। उन्होंने सीएम साहब को कहा कि आप एतमाद का वोट लें। तो आपने मतलब मुझे कुछ ज्यूरिस्ट आपके अलावा भी बात हुई,
तो उन्होंने उसको मुझे बताया, मतलब ज़ाहिर है कि ये लीगल सारे मामलात हैं, आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी जो उनका ऑर्डर है वो मुतसादम है कानून और आइन से, कि उसके लिए देयर शुड बी सम सॉलिड रीज़न। वो उसके लिए मैं बड़ा क्विकली आपको अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि जो आर्टिकल 130 का आर्टिकल 7 है ना जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, जी जी, उसमें लफ्ज लिखा हुआ चीफ मिनिस्टर कैन रिटेन हिज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन वो इत्मीनान का वोट लेने के ये का उस वक्त कहेगा जब तक उसको मुकम्मल यकीन ना हो कि ये आदमी अपनी जो मेजोरिटी है वो कॉन्फिडेंस जो है मेजोरिटी का वो लूज कर चुका है। ये कंडीशन है उस पर, उसको मुकम्मल यानी कि इसके बारे में ये यकीन हो, तसल्ली हो। अब पता नहीं गवर्नर साहब का सोच क्या है कि मतलब जिससे उनको ये अंदाजा हुआ कि चौधरी परवेज लाई या हुसोएवर मतलब जो भी है चीफ मिनिस्टर है कि वो अपनी जो है वो लूज कर चुका है अपना कॉन्फिडेंस जो है प्रोविंशियल असेंबली में। एक तो उस पर ये कंडीशन है। दूसरी जो है डेजोल्यूशन की, वो विद इन 48 आवर्स वो एडवाइज अगर करता है चीफ मिनिस्टर तो नेचुरली वो डिसॉल्व हो जाएगी, 48 आवर्स के बाद डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन अब तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया, फिर तो आप डेजोल्यूशन असेंबली की तरफ नहीं जा सकते ना बीच। बात ये है कि 112 जो कॉन्स्टिट्यूशन और 130 साइमल्टेनियसली अगर आप इसको इन्वोव कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपका मोटिव कुछ और है। मोटिव है। ये कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान की दस्तूरी तारीख में साइमल्टेनियसली दोनों पावर इस्तेमाल की गई, 130 आर्टिकल 7 और 112 दोनों इस्तेमाल की गई। तो आप ये समझते हैं कि इनको अगर जुडिशरी में चैलेंज किया गया तो ये हो सकता है कि ये सेट असाइड हो जाए एतमाद का वोट या अदम एतमाद का। अगर वो एतमाद का वोट अगर फर्ज करें तो कहते हैं जी अकाल इजलास तलब किया, अगर वो एतमाद का वोट लेते तो फिर नो कॉन्फिडेंस मूव तो वैसे ही खत्म हो जाएगी ना जी। फिर वो तो देखो फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पस वो इंफ्रैक्शन हो जाएगा। तो आप कैसे देख रहे हैं डिफेक्शन लॉज का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया जुलाई में, और उसके बाद अभी भी नंबर गेम में तो जाहिर है कि पीटीआई और जो काफ लीग का इत्तेहाद है वो तो फार अवे है उनसे नंबर गेम में। तो ये जो आई है इसके बाद मूव अगर ऐसी को कोशिश की जाती है, खरीदो फरोख्त की भी बात हो रही है, लोगों को कुछ इधर उधर करने की भी बात हो रही है, तो ये कैसा अमन होगा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में? कहोगे ये माजी में होता रहा सब कुछ? देखिए जी पाकिस्तान की सियासत में तो इस्तेमाल को नसरात पहले ही बड़े मरतब हो चुके हैं, मतलब सियासी से काम का शिकार हो चुका है। माशी तौर पे हम बिल्कुल टोटली क्रिस्टल हो चुके हैं। पूरी दुनिया जो है वो हमारा तमाशा देख रही है। डिफॉल्ट का खतरा से मंडला रहा है हमारे साथ। टेक्निकली डिफॉल्ट कर रहे हैं और टेक्निकली वी आर वन एट द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट। अब अनाउंस हो रहा है, बाकी चीजें तो कोई ऐसी नजर नहीं आ रही कि उन्होंने कोई हिसाबदार ने कह दिया जी कि हमारे पास 16 दिन का चिराग नहीं है, हम चीजें ठीक कर रहे हैं। सारी चीजों को अपनी नाकामी का सरेंडर तो कर दिया ना जी। सरेंडर उन्होंने कर दिया है। बाकी ये है कि जब तक ये सारी पॉलिटिकल फोर्सेस एक पेज पे नहीं आती, मुल्क को किस तरीके से निकालना है, कोई चार्टर ऑफ गवर्नेंस किस तरीके से हमने चार्कआउट करना है, कानूनी के बारे में हमने क्या चार्टर बनाना है, डेमोक्रेसी के बारे में क्या बनाना है। राना जाहिद साहब मैं चाह रहा हूँ कि सपोज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस परवेज लाई साहब नहीं ले सकते और मतलब उनको मतलूबा नंबर जो मैजिक नंबर है उसको अचीव नहीं कर पाते, उसके बाद जरा हमारे व्यूअर्स को बताइए कि फिर क्या होगा आगे असेंबली में? क्या इत्तेहादी जो हैं पीडीएम वाले उनको गवर्नमेंट बनाने के लिए कहा जाएगा या फिर इनको ही दोबारा कहा जाएगा? असल में कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में बड़ा क्लियर है कि जब एक आदमी के खिलाफ अपने समाज कामयाब हो जाती है, फिर जो एक्सपेक्टेड दूसरा आदमी होता है ना जी, उसको कहा जाता है कि जनाब आप कॉन्फिडेंस जो सीख करें असेंबली में। अगर वो भी नाकाम हो जाता है, कोई तीसरा भी नाकाम हो जाता है, नाकाम तब होगा कि 186 नंबर उसको जो है एमपीएस जो है उसके पास होने चाहिए। नहीं, जब सेकंड राउंड हो तो फिर वो सिंपल मेजोरिटी होगी। नहीं, वोट ऑफ नो आर्टिकल 4 के तहत जब सेकंड राउंड चलेगा, अगर पहली दफा किसी बंदे के पास टोटल हाउस की मेजोरिटी नहीं है तो फिर सेकंड राउंड में सिंपल मेजोरिटी वो बन सकता है। राणा साहब क्विकली मुझे बता दीजिए कि अगर 186 जो है मेंबरान की तादाद जो है
वो परवेज इलाही साहब के साथ पास नहीं होती तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो लूज कर जाएंगे। उसके बाद जो गिनती होगी वो क्या पूरी होगी या फिर जिसके बाद मैक्सिमम वोट होंगे वो मेजोरिटी की नहीं, फिर इसके बाद ये होगा जो इस सिचुएशन में, जो पर्टिकुलर सिचुएशन है ना जी, इसमें कहा दूसरा जो बंदे। जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। ठीक है, एग्जैक्टली बता दिया उन्होंने। अब ये था हमारा शो। थैंक यू वेरी मच रान साहब। सर ये था हमारा शो। थैंक यू कर लिया हम लोग। अब नाजरीन से भी थैंक यू करने का वक्त हो गया। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।